भारत 2030 में कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी करना चाहता है। 2036 ओलंपिक की बोली की भी जोर शोर से बात हो रही है। बड़े सपने हैं, बड़े हेडलाइन हैं, लेकिन अगर हम अपने ही खेल तंत्र को ठीक से चला नहीं पा रहे तो दुनिया की मेजबानी कैसे करेंगे? क्योंकि हकीकत यह है कि भारत भले ही नए नए स्टेडियम तेजी से बना रहा हो, लेकिन कोच चुपचाप कम होते जा रहे हैं। इसके संकेत हाल ही में लोकसभा में दिए गए एक जवाब में छुपे हैं। सिर्फ 6 महीनों में स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के केंद्रों में कोचों की संख्या 860 से घटकर 788 रह गई, इसलिए कि खाली पद भरे ही नहीं गए। थोड़ा और पीछे जाकर देखें तो तस्वीर और डरावनी है। पूरे सिस्टम में लगभग 48% 48% कोचिंग पद खाली पड़े हैं। यह इसलिए अहम है क्योंकि साई भारतीय खेलों की रीढ़ है। नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, जमीनी स्तर पर ट्रेनिंग, फेडरेशंस को सपोर्ट और खेलो इंडिया की पूरी पाइपलाइन। यहीं से प्रतिभा निकलती है, निखरती है और आगे बढ़ती है। सबसे बड़ी गिरावट सबसे ऊपर दिखती है। हाई परफॉर्मेंस कोच जो खिलाड़ियों को मेडल के लायक बनाते हैं, उनकी संख्या पिछले साल 15 से घटकर अब सिर्फ 8 रह गई है, जबकि ऐसे करीब 50 पद मंजूर है। नीचे की हालत भी अलग नहीं है। असिस्टेंट कोच 406 से घटकर 307 रह गए हैं, जबकि कागजों में 774 पद मौजूद हैं। रेगुलर कोच भी कम हुए हैं। खेल मंत्री कह रहे हैं कि 323 असिस्टेंट कोच के पद अब डायरेक्ट भर्ती के लिए निकाले गए हैं। सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन यही बात पहले भी कही गई थी। इस सब के बीच पैसे की तस्वीर भी अजीब है। 2026-27 का खेल बजट काफी फ्लैट लगता है, और ये तब जब एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम्स का दौर चल रहा है। हाँ, इमारतें जरूर बन रही हैं। अहमदाबाद के नारायणपुरा और वाराणसी में नए नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस तैयार हो रहे हैं। नारायणपुरा में 82 खिलाड़ी भी हैं, लेकिन कूच बिहार में पिछले साल शिलान्यास हुआ और आज वहां तक एक भी ट्रेनी नहीं है। भारत इमारतों में निवेश कर रहा है, लेकिन लोगों में नहीं। ओलंपिक सपने सिर्फ कंक्रीट और प्रेस रिलीज से पूरे नहीं होते, वे बनते हैं कोचों से।